अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़रा सादिक है और आप देख रहे हैं बलूचिस्तान स्टार्स। I wonder why I'm different. I love to read tales of Shakespeare when the kids are dancing in the rain. I like to play chess with the lonely spirit of myself. Leave me alone, I tell my mom. Come here, I say to my joyous soul. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़रा सादिक है। मेरा ताल्लुक़ यहीं कोयटा से है। आई हैव बीन बॉर्न एंड रेज़्ड इन बलूचिस्तान। मैंने अपनी स्कूलिंग सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल से की है और मैंने अपना FSC जो है वो तामीर-ए-नौ गर्ल्स कॉलेज से किया है। मेरी राइटिंग जर्नी जो है वो शुरू हुई थी, मैं हमेशा मतलब अपने थॉट्स को लिखती थी, मतलब एक्सप्रेस करती थी। जो बातें मैं लोगों से नहीं कह सकती थी उनको वर्ड्स में एक्सप्रेस करने की कोशिश करती थी। जब मुझे लगता था कि मेरे जो मतलब अपने थॉट्स हैं वो वर्ल्डली मैटर्स के साथ, सराउंडिंग्स के साथ कोलाइड कर रहे हैं, तो तब मैं जो है पोइट्री लिखती थी। लेकिन कभी इसको मैंने ऐसे पब्लिश करने के बारे में नहीं सोचा था। लेकिन मुझे जो है इतनी जल्दी एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी मैंने नहीं सोचा था। मैं एक दिन रैंडमली बैठ के स्क्रॉल करी थी, TWS पब्लिकेशंस की एक पोस्ट आई थी, उनका एक राइटिंग कॉन्टेस्ट था, तो उसमें मैंने उनको ईमेल की थी, उस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया था और फिर उसमें से मेरी 5 पोइम में से 4 पब्लिश हुई थी। उनकी एक बुक है ब्यूटी ऑफ इम्परफेक्शंस उसमें, और एज अ को ऑथर, और उन्होंने मेरी वो बुक्स जो वो पोइम्स जो हैं वो पब्लिश की थी उसमें। TWS पब्लिकेशंस ने एक कॉन्टेस्ट होस्ट किया था। मैं रैंडमली एक दिन बैठ के स्क्रॉल कर रही थी तो मैंने इनकी पोस्ट देखी थी, तो उस पर मैंने इनका राइटिंग कॉन्टेस्ट देखा, तो मैंने उसमें जो है अपनी 5 पोइम्स इनको ईमेल की थी, जिनमें से इन्होंने 4 मेरी पोइम्स जो है वो पब्लिश की थी। एंड आई एम प्राउड टू से दैट कि एक बुक थी उसमें पब्लिश हुई, ब्यूटी ऑफ इम्परफेक्शंस, और आई एम प्राउड टू से दैट कि मैं बलूचिस्तान की फर्स्ट यंगेस्ट फीमेल पोइट हूँ। मैं बलूचिस्तान से ओनली पार्टिसिपेंट थी। TWS पब्लिकेशन ने मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जिससे मेरी मतलब जो एबिलिटीज़ थी वो लोगों के सामने आई, वर्ल्ड के सामने मेरे थॉट्स एक्सप्रेस हुए। और TWS पब्लिकेशन एक सेल्फ पब्लिशिंग हाउस है नेशनल लेवल पे, जो कि यंग ऑथर्स को एक स्पेस देता है कि वो अपने थॉट्स को या अपने वर्ड्स को जो है इन प्रिंट लोगों के सामने ला सकें। इन 4 पोइम्स में से जो मेरी सबसे फेवरेट पोइम है या जो मतलब मुझे सबसे अच्छी लगती है वो है आई वंडर वाई आई एम डिफरेंट। इस पोइम का टाइटल से ही आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो रहा होगा। इस पोइम में मैंने यूनिकनेस और डिफरेंट होने का बताया है। हर इंसान एक इंसान से डिफरेंट होता है, हर इंसान को अल्लाह ने एक दूसरे इंसान से अलग पैदा किया है और हर इंसान एक इंसान से डिफरेंट है, अपने वे में यूनिक है, कोई ना कोई काबिलियत है। तो डिफरेंट होना कोई बुराई नहीं होती। अक्सर डिफरेंट होने से हम मतलब लोगों से इंटरेक्ट करने में वो करते हैं या झिझक महसूस करते हैं। हम महफिलों में या इधर गैदरिंग्स में हमें इतना कंफर्टेबल नहीं महसूस करते या मतलब कोई हमें अंडरस्टैंड नहीं करता। लेकिन डिफरेंट होने में कोई बुराई नहीं है, डिफरेंट होना एक यूनिक बात होती है। और मेरा यही एम रहता है कि मैं पॉजिटिविटी के बारे में लिखूं, पॉजिटिव चीज़ों के बारे में लिखूं और लोगों को इनकरेज करूं जितना अपनी पोइट्री से कर सकती हूं। मेरी हॉबीज़ जो हैं वो रीडिंग और राइटिंग रही है। मैं बचपन से ही रीडिंग और राइटिंग को लेकर काफ़ी पैशनेट रही हूँ। मैं बचपन से मतलब मैंने स्टोरी बुक से लिया था, लेकिन उसके बाद मैंने इन्हांस करने के लिए दूसरी बुक्स की तरफ मैं गई और फिर मैंने पोइट्री लिखना शुरू की। मेरी और हॉबीज़ जो इसके अलावा रही हैं वो चेस रही है। मैंने चेस कॉम्पिटिशन में भी पार्टिसिपेट किया था जो इंटर कॉलेजेस और स्कूल्स के दरमियान था, उसमें मेरी 3rd पोजीशन आई थी। मेरी ख्वाहिश है कि बलूचिस्तान की जो यूथ है वो भी मतलब जो बहुत से मुझे यकीन है कि मुझसे भी ज़्यादा जो यंग हैं और एस्पायरिंग राइटर्स मौजूद हैं, टैलेंटेड राइटर्स मौजूद हैं, लेकिन वो इसी मतलब कंफ्यूजन में रहते हैं कि हम अपनी पब्लिश करें ना करें। तो सिर्फ मतलब मैं आपको एक बताना चाहूँगी अपने ओन एक्सपीरियंस से कि आपको राइटिंग की दुनिया में परफेक्शन तलाश करने की ज़रूरत नहीं है। अपने थॉट्स के लिए परफेक्शन तलाश करने के लिए, वर्ड्स के लिए परफेक्शन तलाश करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे जो इम्परफेक्शन या फ्लॉज होते हैं राइटिंग की दुनिया में वही जो है हमें खूबसूरत बनाते हैं, वही सबसे यूनिक बनाते हैं। और आप मेंटल हेल्थ इश्यूज़ जो होते हैं जैसे डिप्रेशन है, एंजाइटी है, इसको ओवरकम करने के लिए राइटिंग से बड़ा एस्केप कोई और चीज़ नहीं हो सकती। आप अपने थॉट्स को वर्ड्स में, लेट योर थॉट्स बी इन टू वर्ड्स एंड वर्ड्स बी इन प्रिंट, बिकॉज एंड द यूथ हैज़
to overcome these issues because the youth of today is the future of tomorrow.